हेलो गाइस, क्या आपको पता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन सब का? आइए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपको बैलेंस शीट गिवन है और आपके पास दो पार्टनर है ए और बी और इनका रेशो मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। मान लीजिए लाइबिलिटी साइड आपको एक रिजर्व दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि है 20,000 और एडजस्टमेंट में बोल दिया कि इसी रिजर्व पे वर्कर्स ने क्लेम करा है कितना 15,000 का। तो आप क्या करोगे, जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका लाइबिलिटी था 20,000 उसको खत्म कर कर कहाँ भेजोगे आप? अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। पर कितना भेजोगे बेटा? सिर्फ 15,000। और आपको पता है जब आप अपनी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हो तो क्रेडिट साइड में करते हो। अब आप क्योंकि इसको सेटल करोगे इस रिजर्व को, क्योंकि इस 15,000 के रिजर्व में क्लेम आया है, तो आप जब इसे सेटल करोगे, इसे पे करोगे, तो आपको नुकसान होगा और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप इसकी पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट करके वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000। ठीक है। पर क्योंकि अभी भी रिजर्व में कितने थाउजेंड बचे हुए हैं, 5,000 बचे हुए, क्योंकि उनमें क्लेम नहीं आया था, तो वो 5,000 का रिजर्व आप किसके बीच में बांट देंगे? अपने पार्टनर्स के बीच में। जैसे आप पार्टनर्स के बीच में बांटोगे बेटा, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके आपको उनका अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा 2500 क्योंकि रेशियो इनके बीच में कैसा था? इक्वल था। अगर आप एंट्री देखें तो एंट्री होगा कि जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था लाइबिलिटी साइड, अब आप अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट से डेबिट होगा 20,000 रुपीज से, क्योंकि कुछ रिजर्व आपने कहाँ भेजा है बेटा? रियलाइजेशन में, तो ये 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और कुछ प्रॉफिट आपने किसको दिया बेटा? अपने पार्टनर्स को, तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पर क्योंकि आपने कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ भेजा था? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब क्योंकि आप उसे सेटल कर रहे थे डेबिट साइड में रियलाइजेशन के पे कर कर, तो अब आप उस रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट से डेबिट करोगे और उसको टू बैंक कर कर पे कर दोगे, जैसे हमने अकाउंट में किया था। हाँ, वो बात अलग है बेटा कि अगर कोई क्लेम नहीं आता तो जितना भी रिजर्व है वो सारा का सारा किसके बीच में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स के बीच में ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर मान लीजिए कि क्लेम उतना ही आ जाए जितना आपके पास रिजर्व है, तो सारा का सारा रिजर्व पहले रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा और उतना ही रिजर्व सारा का सारा आप पे भी कर देंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? आंसर इज यस। और आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट पसंद आया हो।